समय की बात है। राखी और महेश मुंबई शहर में अपने इकलौते बेटे करण के साथ रहते थे। करण टकला था जिसके बचपन से ही सर पर एक बाल तक नहीं आया था। उसे बीमारी थी जिसकी दवाई भी करवाई गई थी, पर दवाइयों का कोई असर ही नहीं हुआ था। इसी वजह से करण को आसपास के सभी लोग टकला कहकर चिढ़ाया करते थे। एक तरफ टकलापन, दूसरी तरफ करण को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो महज 8वीं क्लास में ही 3 बार फेल हो गया था। इसलिए चौथी बार 8वीं क्लास में फेल होने के बाद करण ने अपने माता पिता से साफ साफ कह दिया कि अब पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वो अब अपने पिता की दुकान ही चलाएगा। और इसी तरह अब करण स्कूल छोड़ चुका था और अब वो अपने पिता की दुकान ही चलाता था। इसी तरह काफी समय गुजर गया। करण ज्वेलरी शॉप काफी अच्छे से संभालने लगा था और इसलिए उसकी ग्राहकी बढ़ती जा रही थी। पर करण का टकलापन अभी भी कम नहीं हुआ था। उसके सिर में एक बाल तक नहीं था, इसलिए ना तो आसपास की कोई लड़की उसे पसंद करती थी और ना ही करण के लिए कोई दूसरा रिश्ता आता था। करण भी अपनी शादी को लेकर चिंतित रहने लगा था। उसे लगा कि अब शायद उसे अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता था जो सिर्फ उसके पैसों को देखकर उससे शादी करे। इसलिए कुछ रिश्ते करण ने खुद भी ठुकरा दिए थे। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। तभी एक दिन करण की ज्वेलरी शॉप में एक प्रीता नाम की लड़की आती है। प्रीता दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जिससे बात करते वक्त करण को पता चला कि वो भी एक बिजनेस वूमन है और इसी तरह दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। इसी दौरान करण के टॉकिंग बिहेवियर ने प्रीता को इस तरह से इम्प्रेस किया कि अगले ही दिन जब प्रीता दोबारा उसकी शॉप में गई तो उसने तुरंत ही करण से कह दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। करण को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे प्रपोज कर रही है, जो कि इतनी कामयाब है कि उसे कोई भी स्मार्ट से स्मार्ट लड़का मिल सकता था। पर बावजूद इसके उसने एक ऐसे लड़के का हाथ थामने का फैसला किया जिसके सर पर बाल तक नहीं थे। तभी करण प्रीता को एक बार फिर सोचने को कहता है कि क्या तुम्हारा ये फैसला ठीक है या नहीं। तभी प्रीता कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने आज तक तुम जैसा भोला भाला लड़का नहीं देखा। तुम्हारे बात करने के लहजे ने ही मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। और आपको बता दूं कि मैंने कभी भी किसी भी शख्स को उनके फेस से जज नहीं किया है और ना ही आगे करूंगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे हमसफर बनना चाहते हो या नहीं। प्रीता की ये बातें सुनकर करण फूले नहीं समाता और वो प्रीता से शादी करने के लिए अपनी हामी भर देता है। और जब करण ने प्रीता के बारे में अपने माता पिता को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए और इसी तरह दोनों की शादी तय कर दी गई और कुछ समय बाद ही दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना घर बसा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टकले करण की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।